टिफिन रेडी हुआ क्या मेरा? हाँ ये लीजिए। अरे करण, इनसे मिलो। ये है मेरी सासू माँ, अब हमारे साथ ही रहेंगी। तुम कितना सोचते हो यार सबके लिए। मैं ये गिफ्ट आपका प्यार समझ के ले लेता हूँ। क्या बात है, तोहफे शोफे। अबे ऐसी अंगूठी तो तूने कभी भाभी को भी नहीं दी है। सास हो तो जानकी आंटी जैसी, कितना ख्याल रखती है ना आपकी खुशियों का। कुछ में उतनी हिम्मत नहीं है माँ। गलती मेरी है जो तुझे सही गलत में फर्क करना नहीं सिखा पाई। अगर तुझे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया होता तो आज तुझे अपने लिए खड़े होने के लिए 4 बार सोचना नहीं पड़ता। लगता है बहू आज तुम बहुत खुश हो, इसलिए पूरे घर को सजा रही हो। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं देखती हूँ। माँ अरे यहीं खड़े खड़े खुश होती रहोगी या मम्मी को अंदर भी लेके चलोगी? हाँ चलो चलो माँ। आइए समझिए, स्वागत है आपका हमारे परिवार में। बेटी, माँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो मेरी तुम दोनों बच्चों ने दूर कर दी, उस अकेलेपन से यहाँ तुम दोनों के बीच लाकर। अब तकलीफ कैसी बेटा? ये सब तो रवि जी चाहते थे माँ। पापा के जाने के बाद वो हमेशा से कहते थे कि माँ को यहाँ ले आ। अब देखो, अब आप यहाँ आ गए हो तो हम सबकी चिंता खत्म हो गई। सच कहूँ मुझे हमेशा ये चिंता रहती थी कि इसके जाने के बाद मैं किसके सहारे रहूंगी, लेकिन आज दामाद जी जब मुझे लेने आए आप लोगों के बीच रहने के लिए, तो ऐसा लगा कि बेटे की कमी पूरी हो गई। वरना आजकल की दुनिया में कौन सा दामाद इतना करता है। माँ जी, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? और लक्ष्मी तुम बताओ, बातों में लग गई तुम। जाओ मम्मी को उनका कमरा दिखाओ। चलो माँ। हाँ ये क्या किया बेटा तूने? चिंता थी तो हर महीना पैसा भिजवा देता, यहाँ उठा के लेके आने की क्या जरूरत थी? अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? वो वहाँ अकेली रहती थी, ऐसे कैसे छोड़ देता? और आपने देखा नहीं लक्ष्मी कितनी खुश थी। अब सब हम एक साथ रहेंगे तो सबका मन लगा रहेगा। मन लगा रहेगा? क्या मन लगा रहेगा? घर पे कमाने वाला तू अकेला। ये समय है पोते से घर भरने का, और तू दूसरों के घर वाले से घर भर रहा। देख बेटा, ये ठीक नहीं। आगे तेरी मर्जी। आज तो मैडम कुछ अलग ही मूड में लग रही है। हाँ, क्योंकि आज किसी ने अपनी बीवी को बहुत खुश किया, तो बीवी ने सोचा पति को भी खुश कर दिया ही जाए। तो फिर इसमें देरी क्यों? अरे समदन जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। खैर ये लीजिए प्रसाद। जानकी जी, सालों से इस घर की सुबह की पूजा मैं ही करती हूँ। बेहतर ये होगा कि कल से आप इस बात का ध्यान रखें। वो क्या है ना, ये घर आपका तो है नहीं, तो इस घर के कायदे जान ले, समझ ले तो अच्छा होगा।
अरे मम्मी, आप यहाँ हो, चलो ना किचन में मेरी मदद कर देना। रवि, तैयार हो गए क्या? हाँ तैयार हो भाई। ऑफिस चले? हाँ हाँ बिल्कुल, बस मैं टिफिन ले लेता हूँ। लक्ष्मी, टिफिन रेडी हुआ क्या मेरा? हाँ ये लीजिए। हाँ। अरे करण, इनसे मिलो, ये है मेरी सासू माँ, अब हमारे साथ ही रहेंगी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। मान गया यार तुझे। मम्मी जी, भाभी जी, आप सच में बहुत खुश नसीब हो जो रवि आपकी लाइफ में है। तुम कितना सोचते हो यार सबके लिए, सच में। वरना आजकल तो लोग दूसरों के गमों में अपनी खुशी ढूंढते हैं। बस भाई बस, अगर मेरी तारीफ हो गई हो तो चलें, शायद हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। चलो आते हैं। ध्यान से जाना बेटा। हाँ ठीक है। नमस्ते। सच में बेटा, तूने पिछले जन्म में जरूर बहुत पुण्य किए होंगे जो तुझे ऐसा पति मिला। बेटा आज क्या बना रही है? सब्जी बना रही हूँ। अच्छा ला, आज मैं सारा खाना बना देती हूँ। नहीं, आप क्यों बनाओगे? मैं बना रही हूँ ना, आप जाओ आराम कर। देख, तुझे तो पता है ना कि मुझे खाना बनाना कितना पसंद है, और रोज तो तू ही बना रही ना। आज मैं सारा खाना बना देती हूँ। नहीं ना, मैं बना रही हूँ, आप जाओ। हाँ माँ। तुम्हारी ठीक तो कह रही है। अब वो हमारे यहाँ रह रही हैं, कुछ तो काम करेगी ना, इसमें गलत क्या है? चलो तब तक तुम मेरा अलमारी साफ कर दो। चलो चलो, अब आप बनाइए, अब बनाइए। अरे वाह, क्या कमाल का खाना बनाया आज, अलग ही स्वाद है, मजा आ गया भाई। आज माँ ने खाना बनाया ना, इसलिए। अरे मम्मी जी, क्या कमाल का खाना बनाती हैं आप, आपके हाथ में तो सच में जादू है, जादू। पता है रवि, जब मैं छोटी थी ना, तब माँ का टिफिन का बिजनेस था, काफी चलता था, है ना मम्मी? हाँ बेटा, लेकिन बाद में सब बंद करना पड़ा ताकि तुम्हारी देखभाल और परवरिश में कोई कमी न रहे। मम्मी जी, अब तो आप फ्री हो चुकी हैं, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त, और आप अपना बिजनेस फिर से शुरू कर सकती हैं। मम्मी जी देखिए, आपको खाना बनाना पसंद है, और अपने पैरों पे खड़े होना ये कोई बुरी बात थोड़ी है। लेकिन बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, और अब इस उम्र में ये सब मम्मी जी, खाना बनाने की कोई उम्र नहीं होती है। जब मन करे इंसान को तब अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए और अपना काम शुरू कर देना चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ। हाँ माँ, रवि ठीक कह रहे हैं। और पता है, यहाँ आसपास में ना काफी ऐसे जॉब करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छा चलेगा बिजनेस। लेकिन बेटा, उसके लिए कुछ पैसे तो चाहिए होंगे ना, वो कहाँ से? वो मैं दे दूंगा मम्मी, आप क्यों चिंता कर रही हैं, मैं हूं ना। अरे नहीं बेटा, तुम वैसे ही इतना कुछ कर चुके हो मेरे लिए, अब ये पैसे भी। मम्मी जी, आप उधार समझ के ले लीजिएगा, और जब आए तो चुका देना। पर हाँ, इस बेटे की आप बात मान लीजिए, आप ये खाने का अपना बिजनेस शुरू कर दीजिए। क्या आप मस्त खाना बनाती हैं आप, मजा आ गया। बहू, बहू चाय बनी क्या? मम्मी, वो लक्ष्मी माँ जी के साथ ना मार्केट गई है टिफिन के लिए सब्जी और सामान लेने। आप ऐसा करो, किचन में चाय बना के रखिएगी, आप खुद ही ले लो। वाह, अब यही होगा इस घर में। क्यों बेटा, क्यों तू फालतू में दूसरे को राय देते रहता है? अच्छा खासा सब चल रहा था, सास को ले आया, अब उनको बिजनेस करने के लिए कह रहा है। क्यों बेटा, शांति से रहने में दिक्कत होती है क्या? क्या माँ, घर में खाली बैठे बैठे बोर होने से अच्छा है ना कुछ काम कर लो, कुछ पैसे कमा लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। और इसमें कुछ गलत तो है नहीं। कुछ गलत नहीं कह रहे रवि भैया, बल्कि हम तो कहते हैं आपके जैसा दामाद हर घर में हो। रानी, अब तू है ना, आग में घी डालने का काम मत कर। अरे कैसा घी अम्मा, आपका बेटा कितना सोचता है सबके बारे में, अपनी सास को कितना अच्छे से संभाल रहा है। भाई हमारे पति भी काश इतना समझदार होते। अरे रानी भाभी, बहुत टाइम बाद आए हो आप। हाँ भाई, वैसे काम तो बहुत था, लेकिन मैंने खबर सुनी कि आपकी माँ आई है, तो सोचा मिल के आओ। माँ, ये हमारी पड़ोसन है, रानी भाभी। छिपाए लब। जीते रहो बेटा।
आपके टिफिन की तारीफ तो बहुत सुनी है, तो आज से हम भी आपका टिफिन मंगाएंगे। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो आज। हाँ, बस माँ आजकल आपसे काफी खुश रहती है, बहुत तारीफ करती है। कहती है कि अगर उनका कोई बेटा होता तो भी आपके जितना प्यार नहीं करता। पर बात तो तब बने ना जब हमारी धर्म पत्नी भी हमारी तारीफ करे। आपकी धर्म पत्नी तो आपकी हमेशा तारीफ करती है, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? अरे मम्मी, इतने सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? और ये सब क्या है? अपने बिजनेस की सफलता पर अपनों के लिए कुछ तोहफे लेने गई थी। अब समधन जी, ये आपके लिए। अरे रवि बेटा, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए सोने की अंगूठी? जी ये तो बहुत महंगा तोहफा है। अब शादी में तो कुछ आया नहीं था, वही भरपाई कर रही हूँ। ले ले बेटा, ले ले। मम्मी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और मैं ये गिफ्ट आपका प्यार समझ के ले लेता हूँ। अरे रवि, क्या बात है, तोहफे शोफे क्या चल रहा है? हाँ बस मम्मी जी सबके लिए गिफ्ट लाई हैं। दिखा तो जरा। अरे वाह, इतनी महंगी अंगूठी। अबे ऐसी अंगूठी तो तूने कभी भाभी को भी नहीं दी है। मानना पड़ेगा आंटी जी, मुझे तो लगता है कि आपसे ज्यादा हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट इस घर में कोई दूसरा नहीं है। भला 3 महीने में इतनी सफलता किसी को मिलती है क्या? सच में आपने कितनी मेहनत की है। हम सब के लिए आप एक इंस्पिरेशन है। अरे बेटा, मैंने तो बस मेहनत ही की है, बाकी मेरी सफलता में मेरी बेटी और दामाद का पूरा हाथ है। बेटी की तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन आपके दामाद ने तो बस आपको रास्ता दिखाया है। बाकी चली तो आप खुद, मेहनत तो आपने खुद की, और जब मेहनत आपने की हो तो तारीफ भी तो आपकी होनी चाहिए ना। आंटी जी, आप जिस स्पीड से अपने बिजनेस को आगे लेके जा रही है ना, मुझे तो लगता है कि आगे आने वाले दिनों में आप अपने दामाद को एक कार ही गिफ्ट कर देंगी। क्यों रवि, ठीक कहा ना मैंने? चलिए आप सब बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ आओ बेटा। इतनी महंगी अंगूठी? अबे ऐसी अंगूठी तो तूने कभी भाभी को भी नहीं दी है। मानना पड़ेगा आंटी जी, मुझे तो लगता है कि आपसे ज्यादा हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट इस घर में कोई दूसरा नहीं है। मुझे तो लगता है कि आगे आने वाले दिनों में आप अपने दामाद को एक कार ही गिफ्ट कर देंगी। अरे आप यहाँ कमरे में क्या कर रहे हैं? चलिए ना, बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए ना, मम्मी भी आपके बारे में पूछ रही है। चलिए। क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है तुमने? इस घर में उनके अलावा कोई रहता नहीं है क्या? हैं? दामाद जी, आज ना मैंने अपने हाथों से आपकी पसंदीदा सब्जी बनाई है, जरा चक्कर बताइए तो कैसी बनी है।
मुझे ये सब्जी सिर्फ अपने माँ के हाथ की बनी हुई पसंद है। मैं ये ले लेता हूँ। और माँ, आप ऐसा करना, कल यही सब्जी अपने हाथ से बनाकर मुझे खिलाना। वो क्या है कि मुंह पर सिर्फ वही स्वाद अटक गया है और कोई स्वाद पसंद नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, मैं अपने हाथों से तेरी ये सब्जी कल बना दूंगी। सम्मत जी, आप बैठिए ना आराम से, खाइए अपनी सब्जी। तो परोस देना। अरे रानी भाभी, चाय लाऊं आपके लिए? अरे चाय नहीं, बस थोड़ा सा दही लेने आई हूँ। वो क्या है ना, आंटी जी इतने अच्छे तरीके से दही जमाती है ना कि उसका स्वाद भुलाए नहीं भूलता। अभी लाती हूँ। जब से आंटी जी घर पे रहने के लिए आई है, आप काफी बुझी बुझी सी लग रही है। कुछ बात है क्या? सब बढ़िया, तो कुछ ज्यादा सोच रही है। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे रवि भैया, ऐसे ही जा रहे हैं बिना टिफिन लिए? अरे यहाँ पूरा सोसाइटी आपके घर का टिफिन खाता है और आप बिना टिफिन लिए जा रहे हैं? एक मिनट रुकना। अरे लक्ष्मी भाभी, अब भैया का टिफिन। शांत रहिए आप। आपको पसंद है आप खाइए, मुझे जो पसंद होगा वो मैं करूंगा, समझिए आप। अरे भैया सुनिए ना, आपको पता है सब कहते हैं सोसाइटी में बस यही एक घर है जहाँ सब समझते हैं। मैं तो मानती हूँ कि इस सोसाइटी में अगर कोई प्रेरणा स्रोत है ना जहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं तो वो है हमारी जानकी आंटी। तो देखिए ना, इस उम्र में भी खुद के पैरों पे खड़े होके आपको भी सपोर्ट कर रही है। बहुत खुशनसीब हो आप। सुनिए, वो मुझे सपोर्ट नहीं करती हैं, बल्कि मेरी सपोर्ट की वजह से वो ये सब कुछ कर पा रही हैं। और आप एक काम और कीजिए, पूरी सोसाइटी के लोगों को आप ये बता दीजिए कि ये घर मेरा है, मेरा, ठीक है, और मेरे कहने से सब कुछ यहाँ पर होता है। और मैंने उनको सपोर्ट किया इसलिए वो ये सब कुछ कर पा रही हैं। मैंने उनको आइडिया दिया था इसलिए। और आप इस तरह की फालतू की बातें दोबारा मेरे घर आकर मत कीजिएगा। अरे माँ, आप यहाँ, कुछ चाहिए आपको? नहीं, वो बस सोचा कि तुझसे कुछ बात कर लूं। बेटा सब ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ? वो कल से देख रही हूँ दामाद जी कुछ उखड़े उखड़े से हैं, ना ठीक से बात कर रहे हैं ना कुछ। नहीं माँ, कुछ ऐसी बात नहीं, आप फालतू में टेंशन ले रहे हो। बस वो ऑफिस के काम में आजकल थोड़ा टेंशन ज्यादा हो गया है, इसलिए चिढ़ रहे हैं। तब तो ठीक है, मुझे तो बहुत चिंता होने लगी थी। अब कल दामाद जी का जन्मदिन है ना, कुछ सोचा है? सोचना क्या है उसमें, केक ले आएंगे और मैं कुछ उनको गिफ्ट दे दूंगी। हट, इस बार उनका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे और देखना उसे देखकर दामाद जी भी चौंक जाएंगे। पर माँ, अगर उनको बुरा... अरे बुरा क्यों लगेगा? और फिर मेरा बड़ा मन है उनके लिए ये सब करने का। आखिर उन्होंने कितना कुछ किया है मेरे लिए, और अब जब मैं कर सकती हूँ तो मुझे करने देना। तो फिर तैयार, मैं जाके तैयारियां शुरू करती हूँ। जुग जुग जियो मेरे बेटे, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं बेटा, ये मेरी तरफ से।
ये क्या? पिछली बार तो आपने सोने की अंगूठी दी थी और इस बार ये पेन। क्या हुआ मम्मी जी? आपका खाने का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है क्या? नहीं बेटा, वो अच्छा चलिए छोड़िए। वैसे भी ये आप ही रखिए, आपको अपने बिजनेस का हिसाब किताब करना पड़ता है ना। बहुत बड़ा बिजनेस जो है आपका, और हमारा क्या है, हम तो छोटे से ऑफिस में काम करने वाले छोटे से एम्प्लॉय। तो ये महंगा पेन आप ही रखिए। समधन जी, आप जितना समय मेरे बेटे को खुश करने में लगाती है ना, अपनी बेटी पर लगे, ताकि वो मेरे बेटे को खुश करे और इस घर को वारिस दे। वो क्या है ना, आप तो इस परिवार में जबरदस्ती लाई गई हैं। असल में इस परिवार का सच मेरा बेटा और उसका होने वाला बेटा है। इसलिए अपने से ज्यादा बच्चों की खुशी के बारे में सोचिए। अरे ये लाइट को क्या हुआ? और ये सब लोग किधर हैं? लक्ष्मी, माँ, लक्ष्मी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर रवि। हैप्पी बर्थडे टू यू। अबे क्या हुआ, इतना क्या शौक हो रहा है? आंटी जी का कॉल आया था, तेरे बर्थडे की सरप्राइज पार्टी प्लान की थी, इसलिए मैं भी ऑफिस से जल्दी निकल आया। चल केक काट काट काट। हैप्पी बर्थडे टू यू। सच भाई साहब, सास हो तो जानकी आंटी जैसी, इतना ख्याल रखती है ना आपकी खुशियों का। और आपको पता है, आपके जन्मदिन पर ये जो चकाचौंध है, ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखी सच में। अरे आंटी जी कुछ प्लान करे और वो अच्छा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा चलो ये बातें छोड़ते हैं, अभी खाना खाते हैं। अरे भाई, इसीलिए तो आए हम लोग कि जानकी आंटी का हाथ का खाना खा सके। मतलब ये कि तुम मेरे बर्थडे पे इसलिए आई हो ताकि तुम इनके हाथ का खाना खा सको? अरे नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। बस सब समझता हूं मैं तुम्हारे कहने का मतलब। और क्या कहा तुमने कि इस घर में तुमने पहले मेरे बर्थडे पर ऐसी चकाचौंध नहीं देखी? मैं अकेला कमाता हूं इस घर में, तो इस घर के पूरे परिवार का खर्चा चलता है, ठीक है? तो इसलिए तुमने पहले ये चकाचौंध नहीं देखी। और इनका क्या है, इनके ना कोई आगे है और ना ही कोई पीछे, तो जितना ये कमाती है सब उड़ा देती है। और तुम मना नहीं कर सकती थी ये सब करने से पहले? क्या जरूरत थी ये सब करने की? अरे यार, अब भाभी को क्यों डांट रहा है? सब मजाक था। वाह, ये सब मजाक था? किसी को जलील करना, उसको नीचा दिखाना, ये तुम्हारे लिए मजाक था? बेटा तुम गलत समझ रहे हो, ये सब करने का मेरा मकसद। बस माँ, बहुत हो गया। बहुत मजाक उड़ा चुकी हैं आप हमारा और इस घर का। अब बस, और ज्यादा नहीं। खिलाइए अब सबको अपने हाथ का बना हुआ खाना, और वाहवाही जीतिए जितना जी चाहे।
आप ऐसे? अरे क्या हुआ? अरे डर क्यों गई? मैं तो बस तुम्हें देख रहा था। कुछ चाहिए आपको? अरे मेरा बर्थडे था, तुम्हारी माँ ने मेरे लिए देखो कितने प्यार से केक बनाया था और तुमने मुझे खिलाया भी नहीं। वो आपने मना कर दिया था। दामाद जी, लक्ष्मी, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुझे? हाँ? दामाद जी ने मारा मेरी बेटी को। कहा था उनकी खुशियों के बारे में सोचो, लेकिन आपको तो पैसे दिखाने से फुर्सत नहीं है। ये तो होना ही था समधन जी, मेरे बेटे की बेइज्जती करवा के। अब वो कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकालेगा ना। मेरी बेटी कोई सामान नहीं है, वो अपना गुस्सा उतारने के लिए उसे इस्तेमाल करेगा। तू अब इस घर में नहीं रहेगी, समझी? अरे वाह, देर आए दुरुस्त है समधन जी। अच्छा किया जो आपने जाने का फैसला किया। चीजें देर से समझ में आई, लेकिन जब आ ही गई तो फैसला लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं ये घर से जा रही हूँ, और अकेली नहीं जा रही हूँ, अपनी बेटी को साथ लेकर जा रही हूँ। लक्ष्मी बेटा, लक्ष्मी, क्या मजाक है? चलो अंदर। मेरी बेटी इस घर में नहीं रहेगी जहाँ उसकी इज्जत नहीं होती। पागल हो गई है, अपने हाथों से अपनी बेटी का घर उजाड़ रही है। घर? पहले मुझे भी ये घर ही लगता था, लेकिन ये सिर्फ आपके बेटे का घर है, जहाँ सिर्फ उसकी मर्जी चलती है। जब तक लोग उसके मन मुताबिक करें उसे अच्छा लगता है, और जहाँ कुछ ऊंच नीच होती है ना, वो जल्लाद बन जाता है। अरे जिसका अहम इतना बड़ा हो कि उसके आगे वो दूसरों को जानवर समझे, ऐसे आदमी के साथ मैं अपनी बेटी को रहने दूंगी? कभी नहीं। तू क्या देख रही है? चल अंदर। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपनी मम्मी के साथ जाऊंगी। अच्छा, तो तेरी ये हिम्मत है? दोबारा अगर मेरी बेटी पर हाथ उठाए ना तो सीधा जेल भेज दूंगी, समझे? मेरे पति के मरने के बाद तो मुझे इस घर में लाया ना, तो मुझे लगा कि मुझे मेरा बेटा मिल गया, लेकिन वो बेटा कब मेरी तरक्की से जलने लगा पता ही नहीं चला। अरे तू अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस करता है एक बुजुर्ग की तरक्की से? क्या चाहता है तू? जब तक लोग तेरी वाहवाही करें, तेरी तारीफें करें, तुझे अच्छा लगता है, और जब किसी और की करे तो तुझे बुरा लगता है? अरे कैसी घटिया सोच है तेरी। बस अपना ज्ञान अपने पास रखो, समझी ना? और अच्छा हुआ तुमने जो जाने का फैसला कर लिया, नहीं तो मैं खुद तुम्हें धक्का देकर इस घर से बाहर करने वाला था। जाओ अब, निकलो, लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ यहीं रहेगी। तुम्हारी बीवी से पहले मेरी बेटी है, और वो मेरे साथ जाएगी, समझे? देखा बेटा, ये अच्छाई का नतीजा। तूने इसे पैसा कमाना सिखाया, अपने पैरों पे खड़ा किया। आज क्या 4 पैसा इसने कमा लिया तो इसकी जबान आ गई मुंह पे, और हमारे सामने हमसे ही जबान लड़ा दी। देखो, ये पैसे कमाने की वजह से नहीं हुआ समझ, ये सही और गलत में फर्क समझने की वजह से हुआ है। अगर मैं नहीं भी कमा रही होती ना, तो भी अपनी बेटी की खुशियां और उसकी जिम्मेदारी पूरी करने का मुझे पूरा हक है। जहां मेरी बेटी खुश नहीं, वो वहां नहीं रहेगी। चल बेटी। रुक जा, तू कहाँ जा रही है? चल अंदर। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, समझे? छोड़ मेरा हाथ, तू चल अंदर। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, मेरे साथ जाएगी। छोड़ो मुझे, लक्ष्मी बेटा, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो लक्ष्मी, चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, चल निकल चुपचाप यहाँ से। ले पकड़ अपना सामान, और आइंदा से हमारे घर में दिख मत जाना इधर आसपास। चलो माँ। क्या करूं? पुलिस ही मेरी मदद कर सकती है।
यही है वो लोग। मेरी बेटी को बंद करके रखा है। प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। और यही है वो मेरा दामाद जो उसे मारता है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं है। हमें लक्ष्मी से मिलना है, उसे बाहर बुलाइए। लक्ष्मी, लक्ष्मी बाहर आओ। बेटा तू ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? देख देख, मैं पुलिस वालों को ले आई हूँ। हाँ, तू सब कुछ सच सच बता दे कि ये तुझे कितना मारता है। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मारता है? माँ ये सब क्या बोल रही हो? सर ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों एक साथ बहुत खुश। इंस्पेक्टर साहब बात यह है कि जब से मेरे ससुर जी का देहांत हुआ है ना, तब से मेरी सासू माँ के दिमाग पर कोई असर हो गया है। कभी कभी ये कुछ ऐसी हरकतें करती हैं कि आप समझ नहीं पाते। मैंने इनकी सब हरकतों को देखते हुए ये सोचा कि इनको अपने साथ ही रख लेता, पर यहाँ ये आई तो यहाँ भी इनकी ऐसी ही हरकतें थी। हमने सोचा कि क्यों ना इनको वृद्धाश्रम छोड़ आए, पर जब इन्होंने ये बात सुनी तो ये भाग खड़ी हुई। पर अब जब आई हैं तो आप सबको लेके आई। सर ये सच नहीं है सर, ये झूठ बोल रहा है सर। ये मेरी बेटी को बहुत मारता है सर। और मैं पागल नहीं हूँ सर। बेटा तू सच क्यों नहीं बोल रही? तू चुप क्यों है? हाँ, बता देना इंस्पेक्टर साहब को कि ये तुझे कितना मारता है। हाँ? माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। आपकी बेटी के हिसाब से इसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमें जाना होगा। माफ कीजिए आप लोगों को परेशान किया। इंस्पेक्टर साहब चलो। आपको क्या लगा मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, मुझे तो पता था कि तू कुछ ऐसा ही कांड करने वाली है। तुझसे ज्यादा मैं इसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। ये मेरी बीवी है, मेरी। ये वही कहेगी और वही करेगी जो मैं चाहूंगा, समझी ना? माँ, मैं नहीं बोल पाई, मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है माँ। गलती तेरी नहीं है बेटा, गलती मेरी है जो तुझे सही गलत में फर्क करना नहीं सिखा पाई। अगर तुझे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया होता तो आज तुझे अपने लिए खड़े होने के लिए 4 बार सोचना नहीं पड़ता। गलती मेरी। तुम्हारा हो गया? चलो निकलो, आप निकलो। चलो 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 निकलो। माँ अरे चल अंदर, अब तेरा ड्रामा चालू हो गया। चल अंदर, चल। अरे डरती क्यों हो मुझसे अब इतना? खा थोड़ी जाऊंगा। हाँ? अच्छा तुमसे एक बात करनी थी। तुम्हारी मम्मी जो टिफिन बनाकर कमाती थी उसमें तुम्हारा भी हिस्सा था? नहीं, वो पूरा पैसा माँ को जाता था। तभी इतना पैसा उड़ाती थी वो, है ना? घर मेरा, काम मेरे घर में किया और आइडिया मेरा, और सारा पैसा उसके पास गया। तभी इतनी अकड़ आ गई थी उसमें। मेरे घर में पुलिस लेकर आई वो। अब उसको वापस सड़क पर लेकर आऊंगा मैं, और मैं उसको वापस सड़क पर नहीं लेकर आया तो मेरा नाम भी रवि नहीं है। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों कर रहे हो आप ऐसा? आपने जैसा बोला मैंने किया ना। मैंने अपनी माँ का साथ नहीं दिया। मैं हाथ जोड़ती, उनको उनकी जिंदगी जीने दो, उनके हवाले छोड़ दो। वो अकेली है। अकेली है ना, तो उसको सड़क पर वापस लेकर आऊंगा मैं, लेकर आऊंगा।
लक्ष्मीकांत? उसी ने भेजा है मुझे। उसे उसका आधा हिस्सा चाहिए। मतलब ये कि इकलौती लड़की है ना वो तुम्हारी, तो उसे इस घर का और जो टिफिन बिजनेस का तुमने काम किया था, उससे जो पैसे कमाए थे उसका आधा हिस्सा चाहिए। और वैसे भी उसने भी काम किया था ना तुम्हारे साथ, तो लाओ पैसे। साफ साफ क्यों नहीं कहते हो? उसको नहीं बल्कि तुमको चाहिए। समझ गई? तो जब समझ ही गई तो फिर देरी किस बात की? लाओ पैसे, लाओ पैसे, लाओ मेरे। अच्छा अलमारी में रखे हैं तो मैं खुद ही ले लेता हूँ। एक फुटी कोड़ी नहीं दूंगी मैं तुम्हें। और ऐसे कैसे मुंह उठा के तुम कहीं भी घर में घुस जाओगे? अच्छा, जब मेरे घर में महीनों बैठ के ऐश की तो कुछ नहीं, पर आज पैसे मांग रहा हूँ तो ये नौटंकी करके दिखा रही हो हैं? सड़क पे वापस लेके जाऊंगा मैं तुझे, ठीक है? और जो तूने मेरी वजह से एक एक पैसा कमाया है ना, सब निकालूंगा। बहुत ऐठन आ गई है ना तुझमें, सब कम करूंगा, देख तू। निकलो यहाँ से, वरना क्या वरना? मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगी। मैंने निकलो यहाँ से। अच्छा मेरे सामने हट जा। बुढ़िया, चलो तेरे से बात करनी है। क्या हुआ? चल ना अंदर। अरे बोल ना, क्या हुआ? अरे वो माँ, मैं उस बुढ़िया के पास गया था पैसे लेने के लिए, पर माँ उसका गलती से खून हो गया। ये क्या किया बेटा तूने? मैंने कुछ की नहीं किया माँ, मैंने कुछ, पर अभी ये सब बात करने का समय नहीं है। पुलिस को पता चल जाएगा, पुलिस आ जाएगी और हम पकड़े जाएंगे। बहू से क्या कहेगा? बहू, उसको छोड़ दीजिए। उसको अगर समझाने लगे तो वो हम पकड़े जाएंगे। पर कहेगा क्या उसे? यही कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है ना? गलती किया मैंने। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि चल यहाँ से, यहाँ पे मत रुक, मगर हिम्मत ही नहीं हुई मुझको। अरे क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा कि खून कर दिया उसका? सिर्फ अपने पैरों पे खड़ी तो हुई थी, काबिल हुई वो भी इस उम्र पर। कैसे मर्द हो तुम? ऐसा नहीं है बहू, ऐसा नहीं हुआ। चुप रहिए आप जैसी औरतों की वजह से ऐसे मर्द आते हैं इस दुनिया में, जो खुद से आगे बढ़ती हुई औरत को बर्दाश्त नहीं कर पाते। चुप, अब ज्यादा ज्ञान नहीं। हाँ, मैंने जानबूझ के नहीं मारा तेरी माँ को, पैसे ही तो लेने गया था मैं उनसे, बस। कैसे पैसे लेने गए थे तुम? वो उनकी कमाई हुए पैसे थे, और किसी की जान चली गई वो तुम्हारे लिए छोटी सी बात होती है। अरे छोड़ो, तुमसे क्या ही बात करूं? जो बात करूंगी वो पुलिस से करूंगी। पुलिस? हाँ पुलिस, कर दिया है मैंने फोन। फिर तुम दोनों जाओगे जेल। माँ, माँ, अरेस्ट करो उसे। एम्बुलेंस को कॉल करो। रुकिए सर। एम्बुलेंस बुलाओ।